हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं एमपी पीएनएसटी बीएससी नर्सिंग के बारे में। मध्य प्रदेश से बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे करें, मध्य प्रदेश से बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होगा, कब होगा एंट्रेंस एग्जाम, एडमिशन के क्या रूल एंड रेगुलेशन है ना। इसके अलावा कॉलेज कितने हैं, सीटें कितनी हैं, ए टू जेड आपको जानकारी विजय एजुकेशन देने वाला है। मेरा आप सभी से विशेष निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आप सब अंत तक देखें, पूरा समझें, सुने। देखो बेटा, सबसे पहले मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं बेटा, तो एमपी के अंदर, एमपी में बेटा प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट यानी पीएनएसटी के नाम से प्रवेश परीक्षा होती है ना। तो पीएनएसटी के नाम से एमपी में प्रवेश परीक्षा होगी। इस प्रवेश परीक्षा के थ्रू मध्य प्रदेश में आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेजों में एडमिशन जो है एंट्रेंस एग्जाम द्वारा होगा। बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का डिग्री कोर्स है बेटा। और एमपी में एक नियम बना हुआ है। क्या? एमपी के अंदर नियम यह है कि जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है पीएनएसटी के द्वारा, उनको बेटा गवर्नमेंट जॉब साथ में मिलती है, सरकारी नौकरी मिलती है। दो बड़े फायदे हैं एमपी में। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो एक तो आपकी फ्री में बीएससी नर्सिंग हो जाएगी, और बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होते ही आपको नौकरी भी मिल जाएगी। तो डबल बेनिफिट है, दो दो फायदे हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। अब अगले पॉइंट पे चलता हूँ। अगला पॉइंट ये है कि भाई ये एमपी पीएनएसटी का फॉर्म कौन भर सकता है। तो देखो बेटा, बीएससी नर्सिंग जो कि 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है, इसका फॉर्म भर कौन सकता है? 12th बायो के बॉयज भी भर सकते हैं और 12th बायो की गर्ल्स भी भर सकती है। एज लिमिट क्या है? 17 से 35 वर्ष। अगर आपकी जन्म तिथि 1990 से लेकर के बेटा 2008 तक है ना, तो आप सेशन 2025 का ये जो फॉर्म है, ये बड़े आराम से भर सकते हो। अगर बेटा अभी आप 12th में स्टडी कर रहे हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, है ना। अगर आप बेटा 12th पास आउट हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, है ना। और अगर आपके 12th में मेन सब्जेक्ट मैथ है और बायो आपके एक्स्ट्रा में है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो बेटा। ठीक है ना। और क्या एमपी में एमपी स्टेट के बच्चे अप्लाई करेंगे कि अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं? देखो बेटा, एमपी में फॉर्म तो सभी राज्यों के बच्चे भर सकते हैं, लेकिन यहाँ रूल ये बना हुआ है बेटा कि एमपी के अंदर पहले पहले एमपी के बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। सबसे पहले एमपी के बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा। जो एमपी के मूल निवासी है उनको ही प्रवेश मिलता है। बाकी कोई सीट खाली रह जाती है तो अदर स्टेट के बच्चों को मौका मिलता है बेटा। किस वेबसाइट पे फॉर्म भरा जाता है बेटा? तो ये आपकी वेबसाइट है, देखो www.esb.mp.gov.in। इस वेबसाइट पे आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब सर फॉर्म आएगा कब? फॉर्म बेटा या तो आपका मार्च लास्ट वीक में आएगा या आएगा आपका अप्रैल के अंदर। या तो मार्च में और या अप्रैल में क्या आएगा? फॉर्म। अब बात है एंट्रेंस एग्जाम की। एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? बेटा आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, यानी जो प्रवेश परीक्षा है ना बेटा पीएनएसटी की, प्रवेश परीक्षा आपकी होने वाली है, आप देख लीजिएगा। अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं तो एंट्रेंस एग्जाम आपका जून में होगा बेटा। कब होगा? जून 2025 में आपकी जो है प्रवेश परीक्षा होगी। है कि नहीं है? बिल्कुल जी बिल्कुल। और देखो, फॉर्म आपके जो हैं इस वेबसाइट पे निकलने वाले हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, esb.mp.gov.in। ठीक है ना। और नोटिफिकेशन भी आ चुका है बेटा। आप एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा कि भाई बीएससी नर्सिंग का ये नोटिफिकेशन आ चुका है, प्रवेश परीक्षा कब होगी। देखो यहाँ पे क्लियर कट इन्होंने बोला हुआ है बेटा, मध्य प्रदेश में प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट यानी पीएनएसटी
इसकी प्रवेश परीक्षा जून में होगी बेटा, और इसकी फॉरम की अनुशंसा मार्च में होगी। तो मार्च के अंदर बेटा फॉरम की अनुशंसा हो जाएगी। तो आप ऐसे समझ लो कि मार्च के लास्ट वीक में आपका फॉरम आ सकता है, और मार्च के लास्ट वीक में नहीं आया तो अप्रैल में आ जाएगा, कन्फर्म है। ठीक है। और प्रवेश परीक्षा जून में लगभग कब होगी? जून के या तो तीसरे सप्ताह में होगी बेटा, और या चौथे सप्ताह के अंदर। ठीक है। जून के लास्ट तक आपकी एग्जाम हो जाएगी, हो सकता है 15 से 25 जून के बीच हो जाए। अब हम बात करते हैं कि फिर सर इसकी तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें। हम तो सर प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। बेटा देखो, अगर आप एमपी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो बेटा, तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर आपको उड़ान के नाम से क्रैश कोर्स मिलेगा। आप इस क्रैश कोर्स को क्या कर लो बेटा, ज्वाइन कर लो। इस क्रैश कोर्स को क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के बाद में आप लोगों को इस क्रैश कोर्स के अंदर लाइव क्लासें मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। बहुत ही शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन ढंग से जो है इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा बेटा, है ना। तो ये पूरा लाइव बैच है, प्रॉपर इसमें नोट्स है, डीपीपी है, पीवाईक्यू है, डाउट सेशन है, सारी चीजें आपको मिलेगी। इस बैच में बेटा हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा बेटा। ठीक है कि नहीं है। इसमें डाउट सेशन भी होगा। इस बैच में आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलने वाली ये वाली, यह टेस्ट सीरीज है बेटा, जिसकी जनरली प्राइस 390 है, लेकिन आप लोगों को यह टेस्ट सीरीज एकदम फ्री में मिलेगी बेटा। आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा इस टेस्ट सीरीज का। ओके बेटा। और यहाँ क्लासें दोनों माध्यम में होगी। तो इस बैच को अगर आप बाय करते हो तो ये वाली टेस्ट सीरीज साथ में आपको उड़ान टेस्ट सीरीज फ्री में मिल रही है बेटा। अगर कोई स्टूडेंट अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो टेस्ट सीरीज बच्चों 390 रुपए में आपको मिलेगी। ये बैच आपको कहाँ मिलेगा सर? तो ये बैच आपको मिलेगा विजय एजुकेशन ऐप में। इस बैच में क्लासें कब से स्टार्ट हो रही है सर? 3 मार्च से। अभी बेटा इसमें ऑफर चल रहा है बैच के साथ टेस्ट सीरीज फ्री में, और बैच की प्राइस भी बहुत कम कर दी है, 790 में कंप्लीट बैच मिल रहा है बेटा। तो मेरा निवेदन है, सही समय पे तैयारी शुरू करोगे तो पूरा कोर्स आपका टाइम पर हो जाएगा। रही बात बुक्स की, अगर आप ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए बुक ऑर्डर करना चाहते हो तो भी आपको मिल जाएगी बेटा बुक्स। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बाईलैंग्वेज एमसीक्यू बुक विजय एजुकेशन ऐप में आपको मिल जाएगी। आप 9828111229 पर कॉल करके या विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके भी बुक ऑर्डर कर सकते हैं बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखिएगा बेटा, अब इतनी बात तो हो गई। अगर कोई बच्चा विजय एजुकेशन ऐप में जाके ऑनलाइन बैच बाय नहीं कर पा रहा है तो आप विजय टीम के नंबर पे ऑनलाइन फोन पे या गूगल पे करवा के अपना बैच चालू करा सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब हम बात कर रहे हैं कि सर फॉर्म फिलिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी। देखो बेटा, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप जब फॉर्म निकलेगा मार्च के लास्ट में, है ना, या अप्रैल में, तो आपको सबसे पहले तो अपना मूल निवास प्रमाण पत्र तैयार रखना है, डोमिसिल, है ना। आप एमपी के हो चाहे अदर स्टेट के हो, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरी बात है कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी अपना जाति प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए, और बना हुआ है तो अच्छी बात है। इसके अलावा बेटा 10th की मार्कशीट, इसके अलावा 12th की मार्कशीट, इसके अलावा फोटो, इसके अलावा आईडी प्रूफ, इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, जिसको इनकम सर्टिफिकेट भी कहते हैं बेटा, आय प्रमाण पत्र। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं ना, उनके पास अगर 12th का एडमिट कार्ड होगा ना तो भी चल जाएगा। ठीक है बच्चों? बिल्कुल। अब बात कर रहे हैं पेपर पैटर्न की, कि सर जो पेपर का पैटर्न है वो क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा। देखो, जो प्रवेश परीक्षा होगी ना बच्चों एमपी में, बीएससी नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा होगी, उस प्रवेश परीक्षा में ये 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जीके। हर एक सेगमेंट से कितने कितने क्वेश्चन है बेटा? 20-20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना? प्रत्येक सेगमेंट से 20-20 क्वेश्चन आएंगे, और 20-20 मार्क्स का ही एक सब्जेक्ट है बच्चों। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। ओके। हाँ,
तो पूरा का पूरा जो पेपर है ना आपका बेटा, उस पेपर में क्वेश्चन कितने हैं? टोटल 100 क्वेश्चन है बेटा, और 100 नंबर का ही क्या है बेटा? एग्जाम है ना? और एग्जाम दोनों मीडियम में होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा। सिलेबस केवल 12th का है, 12th का ही सिलेबस है, ध्यान रखना। और आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, ध्यान रखना, ऑनलाइन एग्जाम होगा, है ना? अब आप सोच रहे हो सर हमने तो कभी ऑनलाइन एग्जाम दिया नहीं, हमें तो पता ही नहीं ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है। तो बेटा आप मेरी बात सुनिए, अभी मैं आपको बोल रहा था उड़ान क्रैश कोर्स के बारे में। उड़ान क्रैश कोर्स के अंदर हम आपके ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं बेटा। इस ऑनलाइन टेस्ट में आपको ऑनलाइन एग्जाम देना हम सिखाते हैं, ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो जितने भी एमपी के बच्चे हैं वो ऑलरेडी इस बैच में जुड़ के जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे ना, तो इससे ऑनलाइन एग्जाम देने की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। आप देखिए इसी विजय एजुकेशन से पढ़ने वाली बेटियों ने टॉप 10 रैंक में, टॉप 5 रैंक में स्थान प्राप्त किया है, और टॉप 100 रैंक में तो अनेकों बेटियां हैं, और जो आज अलग-अलग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं। और विजय एजुकेशन बहुत ही शानदार क्लासें चलाने वाला है आपके लिए बेटा। अगर मैं इस प्रवेश परीक्षा के सिलेबस की बात करूं बेटा, तो 12th का सिलेबस है। ये आपके बायो के चैप्टर है, 13 चैप्टर आएंगे बायोलॉजी के। ये बेटा आपकी इंग्लिश की पूरी ग्रामर आपको पढ़नी है, आर्टिकल, डिटरमाइनर है, टेंस है, प्रीपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब है ना? वॉइस है, स्पीच है, कॉमन एरर है, स्पेलिंग्स है, वोकैबुलरी है ना? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। ये सामान्य ज्ञान है बेटा। इंडिया का जीके भी है, एमपी का जीके भी है, ठीक है ना? और भारत की ज्योग्राफी है, भारत की हिस्ट्री है, ठीक है ना? और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। तो ये अपना है जीके का सिलेबस, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बच्चों अपनी जो है, ये है अपनी केमिस्ट्री, केवल 12th की केमिस्ट्री आएगी, वो भी न्यू एनसीईआरटी के तहत। जो चैप्टर डिलीट हो चुके हैं वो नहीं आएंगे, केमिस्ट्री के केवल 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर ही आएंगे। अब ये फिजिक्स है, फिजिक्स में 9 यूनिट है, जिनमें टोटल 14 चैप्टर है बच्चों, 14 चैप्टर हैं, तो इन्हीं में से आएंगे। हर एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है वो भी आपके बताए हुए हैं, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश के अंदर बेटा बीएससी नर्सिंग में प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। पहले आप लोगों को क्या भरना पड़ेगा? ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, फिर प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। प्रवेश परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे ना, तभी आपको काउंसलिंग के माध्यम से एक अच्छा कॉलेज अलॉट होगा, है ना? प्राइवेट कॉलेज में भी बेटा डायरेक्ट एडमिशन अब बंद हो गए हैं, है ना? इस बात को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए बेटा, इतनी बात तो आपके समझ में आ ही गई होगी, ठीक है? चलो, तो अब फॉरम पे मैंने आपको बात बता ही दी बेटा। हो सकता है 15 मार्च के बाद फॉरम कभी भी आ सकते हैं, 15 मार्च के बाद फॉर्म कभी भी रिलीज हो सकते हैं। बेटा देखो, एमपी में गवर्नमेंट कॉलेज भी अब बहुत है, और विशेषकर लड़कियों के लिए तो मध्य प्रदेश में सीधे नौकरी का प्रोविजन है। जैसे ही कॉलेज मिला, गवर्नमेंट कॉलेज मिला, तो सीधा नौकरी प्राप्त करो, वो स्थिति है। और रही बात लड़कों की, लड़कों को डायरेक्ट नौकरी तो नहीं मिलती है, लेकिन बीएससी नर्सिंग में एडमिशन तो इसी एंट्रेंस एग्जाम द्वारा मिलेगा। ठीक है ना बेटा? तो आज के लिए इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, तो फिर क्या लड़कों को नौकरी नहीं मिलेगी क्या बीएससी नर्सिंग करने के बाद? बिल्कुल मिलेगी। बीएससी नर्सिंग करने के बाद अनेकों ऐसी भर्तियां आती है, वो देनी पड़ेगी आपको, वैकेंसी देनी पड़ेगी, और उसके थ्रू नौकरी बहुत सारे लोग करते ही हैं। ठीक है ना? स्कोप बहुत अच्छा है, कोर्स बहुत बढ़िया है। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे कॉल कर दो। मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ये हेल्पलाइन नंबर है बेटा। आप लोगों के जैसे ही फॉर्म निकलेंगे ना, एक एक बच्चे का फॉर्म विजय एजुकेशन भरवाएगा बेटा। एक एक बच्चे की काउंसलिंग करवाने में मैं हेल्प करूंगा। कोई भी आपको दिक्कत हो, आपको इस नंबर पे कॉल करना है, 83021993 और 94। ये मेरे एमपी के बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर है। आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो भी इस नंबर पे, फॉर्म भरवा रहे हो, फॉर्म में कोई दिक्कत हो गई तो भी इसी नंबर पे, काउंसलिंग के समय कोई प्रॉब्लम हो जाए तो भी इसी नंबर पे। ये मोबाइल नंबर अपना सेव कर लो बेटा, आप अपने मोबाइल में ये नंबर आप क्या कर लो, सेव कर लो। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।